ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, साई मनन द्वारका का को-फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। सो दोस्तों, आज की जो बाबा की लीला है वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और इसी एक्सपीरियंस से मेरे बाबा के साथ जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ में इतना महत्वपूर्ण था और मेरे अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक्सपीरियंस के बाद ही मेरी बाबा के साथ जो जर्नी है, एक इंटेंस जर्नी, एक डिवोशन के साथ जर्नी और बाबा से प्रेम जो है मेरा, इस लीला के बाद शुरू हुआ। आई होप आपको ये लीला पसंद आएगी। बात है 2020 की, जब कोविड आया ही था और मई का समय था। उस टाइम से मैं एक कंपनी में काम करता था और घर से काम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था और जनरली एक हैबिट हमने बना ली थी कि हम लोग लिविंग रूम में ज़मीन पे बैठ के, मैं और मेरे सिस्टर, हम जितने भी घर पे थे, हम लोग काम करने वाले, हम लोग ज़मीन पे बैठ के काम करना शुरू कर दिया था और एक बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया था जहाँ पे फैमिली के साथ काम भी कर रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। बट कुछ 1-2 हफ्ते तक नीचे ज़मीन पे बैठने के बाद और प्रॉपर बैक में एक रेस्ट ना होने की वजह से कुछ मैंने महसूस किया कि जब मैं खड़ा हो रहा हूँ और जब मैं बैठ रहा हूँ तब मुझे पेन हो रहा है मेरे बैक साइड में, लोअर बैक में। और वो पेन मुझे लगा शायद से हो सकता है बैक का कोई मसल इशू हो या कुछ हो, तो मैंने उसकी एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी। बट जैसे जैसे मैं दिन निकलते गए और मैं ज़मीन पे बैठना उठना जब चलता रहा रेगुलर, तो वो पेन थोड़ा इंटेंस होने लगा। और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मैं 2 घंटे से शायद से बैठा हुआ था और कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा था और जैसे ही मैं उठा और उठते के साथ ही एक पॉइंट से ऐसा पेन मेरे ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैवल किया जिसने मुझे एक्चुअली, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस पेन से। और जब उसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिन किया तो वहाँ पे एक छोटा सा लंप दिखा। तब पता चला कि ये कोई मसल पेन नहीं है, ये कोई एक लंप है और वो लंप जो है मेरे उठने बैठने पे कुछ मसल मूवमेंट्स के वजह से ही वो मुझे बहुत पेन देने लगा और जिसकी वजह से मैं अपने काम पे भी नहीं ध्यान लगा पा रहा था और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स किचन में खाना बनाने के लिए, किचन में हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हम सब ही मिलके, मम्मी पापा, मैं, सिस्टर, वाइफ, हम सब मिलके किचन भी संभाल रहे थे, घर भी संभाल रहे थे। तो कुछ भी करने जाता था, अगर मैं लेट भी रहा हूँ तो भी एक सर्टेन पोजीशन पे तक ही मैं लेट पाता था। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा हिलता था तो वो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसे 1-2 दिन मैंने उसको शायद से इग्नोर किया। मैंने कुछ खुद की मेडिसिन्स ली और एक दिन ऐसा आया कि सुबह उठने के बाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया और मैं किसी भी पोजीशन पे मुड़ूँ या खड़ा हूँ या बैठूँ, मेरे यहाँ से लेके वो नर्व पेन बहुत गंदा वाला स्टार्ट हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर को दिखाना है, बहुत ज़रूरी है। वो लंप जो है वो और मोटा हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। इसको उसका एक्चुअली कोई फेस भी नहीं था, इट वाज जस्ट अ लंप, वो एक लंप था। सो मैंने सोचा कि किसी भी तरीके से मैं हॉस्पिटल जाऊंगा इमरजेंसी में और दिखा के लाता हूँ इसको। और मैं उसी दिन मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी, मैं हॉस्पिटल गया और मैंने वहाँ ओपीडी में अपने आप को दिखाया और वो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन करते ही कहा कि ये एक इंटरनल इंजरी है कोई, या इसको एब्सेस भी बोलते हैं और इसकी वजह से इसका मुंह बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अंदर जो भी है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो उसके लिए अभी हमें इसके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत है। जब उन्होंने सर्जरी करने की बात करी, मैं थोड़ा सा घबरा गया और थोड़ा नहीं, मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि ये एकदम से अचानक से आने वाली एक चीज़ 2-3 दिनों में इतनी बढ़ गई और अब सर्जरी तक बात पहुंच गई है। मुझे नहीं पता था क्या करना है। ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जब तक डॉक्टर जो बोलता है जनरली हमें सुनना पड़ता है। प्लस वो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, तो मैं सेकंड ओपिनियन तक जाना नहीं चाहता था। प्लस मेरी हालत भी नहीं थी, मैं गाड़ी चला के किस तरीके से गया हूँ, गाड़ी से उतरना मुश्किल, बैठना मुश्किल, वो पेन, कराने वाला पेन था।
लिटरली आँखों से आँसू आ रहे थे वो जब पेन हल्की सी भी मूवमेंट में वो पेन हो रहा था। बैठा भी नहीं जा रहा था, अगर बैठ गया तो खड़ा होना मुश्किल था। बट तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम पे मेरे पेपर्स पे लिख दिया, मुझे सर्जन को रेफ़र कर दिया और उन्होंने बोला कि 6th फ्लोर पे सर्जन बैठते हैं, आप उनके पास जाइए, इसकी इमीडिएट सर्जरी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये कुछ अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा इंटरनल या कुछ ऐसा उन्होंने मुझे बताया। दोस्तों मैं वहाँ से खड़ा हुआ वापस पेन में कराते हुए मैं 6th फ्लोर तक पहुँचा और वहाँ पे जो सर्जन थे मैंने उनके पास गया और जब मैं सर्जन के पास पहुँचा ही उसी टाइम पे मुझे जो सर्जन के अटेंडेंट्स होते हैं उन्होंने मुझे बोला कि अभी जो सर्जन है वो एक सर्जरी के लिए गए हुए हैं, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और वो आके आपको देखेंगे और अगर रिक्वायरमेंट है तो आपकी सर्जरी अभी ही हो जाएगी, इंस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी वाला मैटर है। मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा था, वो जो कह रहे थे मैं उनको पूरी तरीके से मान रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं लिटरली एक वो जो पेन था वो मैं शब्दों में शायद से नहीं समझा पाऊँगा, बट वो जो मैं झेल रहा था वो अच्छा नहीं था। मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठा और बैठना मेरा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो आधा घंटा वहाँ पे बैठने के बाद मुझे उन्होंने ही आके बोला कि सर्जरी में थोड़ा सा और समय लग जाएगा, शायद से 1 या 2 घंटे और लग जाएंगे आपको, आप अभी घर जाके आप वापस भी बाद में आ सकते हैं। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे 2 घंटे बैठे रहना भी सही नहीं था। हॉस्पिटल में माहौल ही ऐसा था उस टाइम पे और मैं किसी तरीके से वापस से गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चला के घर आया। इनफैक्ट रास्ते में हल्के से गड्ढे आ रहे थे तो उसमें भी पेन जो है वो ट्रैवल कर रहा था ऊपर से नीचे और दैट वाज वो मैं समझा नहीं सकता। तो मैं घर पहुंचा और आई वाज लिटरली क्राइंग, मैं रो रहा था अपने उस पेन को लेके और मैं प्रे कर रहा था, प्रेयर्स भी निकल नहीं पा रही थी, ऐसा पेन था। मैं घर आया और मैं बेड पे आके उल्टा होके लेट गया और तब मुझे ध्यान आया उस दिन थर्सडे था और थर्सडे था उस वक्त नया एक मैंने ज्वाइन किया था ग्लोबल महापरायण। आई थिंक बहुत से साईं भक्त हैं जो ग्लोबल महापरायण जिसमें एवरी थर्सडे वो 2 चैप्टर अलॉट करते हैं और हमें पढ़ना होता है, वो मेरा नया था। मैंने अप्रैल में उसको ज्वाइन किया था और मैं बहुत शिद्दत से उसको पढ़ रहा था। बट उस दिन थर्सडे था और मुझे उस समझ में आया कि मेरी सर्जरी होने वाली है, उसके बाद शायद से मुझे मौका ना मिले। तो सच्चरित्र को इस वक्त खोलने की मेरे पास वापस से हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर तक जाऊं, सच्चरित्र लेकर आऊं और उसको खोलूं। तो मैंने अपने फ़ोन पे ही जो PDF है सच्चरित्र का उसका खोला और जो मेरे अलॉटेड चैप्टर्स थे मैंने उल्टे होके ही वो पढ़ने शुरू करे कि ताकि मैं अपने चैप्टर्स पढ़ लूं, क्योंकि हो सकता है मुझे बाद में मौका ना मिले। मैं उस टाइम पे वापस से पेन में था क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपने चैप्टर्स जो हैं जो मुझे अलॉट किए हुए थे, जो मेरे हाउस ने मुझे अलॉट किए थे, मैंने वो चैप्टर पढ़े और किसी तरीके से पढ़े अपने दर्द को अवॉइड करके। और जब वो चैप्टर ख़त्म हो गए तब समाप्ति के बाद मैं वापस से रोने लग गया कि बाबा ये क्या हो रहा है, ये पेन जो है इसको ख़त्म करो। अब सर्जरी कब होगी कब नहीं होगी, मगर ये पेन जो पहले कुछ घंटों में हो रहा था, उठने बैठने पे हो रहा था, अब वो लगातार चल रहा था वो पेन। मैं रोते रोते मैं सो गया और मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं सो गया और बिस्तरे पे मैं उल्टा ही लेट था और सो गया। कुछ 1 घंटे करीब 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुली और मैं हिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हिलूँगा तो ये पेन और बढ़ेगा और ज़्यादा होगा और मुझे किसी तरीके से प्रॉब्लम देगा। तो मैं बहुत इट इज़ फनी कि मैं बहुत सरक के बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था कि बेड से उतर के एटलीस्ट ऐसी पोजीशन पे आ जाऊँ जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूँ, जाने लायक बन सकूँ। जैसे मैं सरक रहा था मुझे लगा कि हाँ मैं एकदम सही पोजीशन पे सरक रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे पेन नहीं हो रहा है। और मैं सरकते जब मैं बेड के कॉर्नर पे आया और कॉर्नर पे आके जब मैं वापस से थोड़ा सा उठा बैठा और फिर वापस से जब मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा कि शायद से मैंने कोई एक विंडो इस पेन की एक विंडो मैंने पकड़ ली है जहाँ पे मुझे पेन नहीं होगा। तो इसी पोजीशन में अब खड़ा होना है, बैठना है और लेटना है। फिर मैं जब चलने लगा, जो नॉर्मल चलने से भी मुझे पेन आ रहा था वो भी मुझे नहीं था और किसी भी तरीके का पेन उस टाइम पे आप लगा लीजिए एकदम ख़त्म हो गया था। और मुझे पता है आश्चर्य की बात है, फिर मैंने उस जगह पे अपने थोड़ा सा बैक में हाथ लगाया और वो पूरा गीला था, वहाँ पे लिक्विड था।
मैंने नैपकिन्स लिए और जब उसको क्लियर आउट किया दैट वाज ब्लड, और उसके साथ जो अंदर का व्हाटएवर इट वाज। मैं उसी समय वॉशरूम गया, मैंने अपने बैक के उस एरिया को एग्ज़ामिन किया तो उसका मुंह बन चुका था, और वहाँ से सब कुछ साफ़ हो चुका था, क्लियर हो चुका था, सब बाहर आ चुका था। मैंने उसको क्लियर किया, और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि वो उससे पहले का पेन, जब आप बहुत पेन में हैं, आप कर्रा रहे हैं, वो दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और सडनली आपका वो पेन एकदम ख़त्म हो जाए, तो आपका नाचने का आप झूम उठते हो। मतलब वो उस तरीके का जो रिलैक्सेशन होता है, जो आपका माइंड को मिलता है और आपकी बॉडी को मिलता है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये बाबा का ही चमत्कार था कि बाबा ने मुझे सर्जरी से बचाया, क्योंकि अगर मैं वहाँ से नहीं निकला होता तो, या उस सर्जन को वापस से सर्जरी के लिए ना जाना होता, तो शायद से मेरी सर्जरी हो जाती, जिससे मुझे ऑब्वियसली थोड़ा फाइनेंशियल भी स्ट्रेस पड़ता, प्लस फिज़िकल स्ट्रेस तो और भी होता। बट बाबा ने मुझे कैसे उस दिन सर्जरी से बचाया। और इस एक्चुअली लीला के बाद मैं बाबा की तरफ मेरा झुकाव और बढ़ा, और मैंने बाबा को और समझना शुरू किया। और उसके बाद से मैंने बहुत सारी किताबें बाबा के ऊपर पढ़नी शुरू करी, बाबा के सच्चरित्र को समझना शुरू किया, यूट्यूब्स बाबा की वीडियो देखनी शुरू करी, और भी बहुत से लीलाओं को सुनना शुरू किया। और तब से मेरी जर्नी जो है वो बाबा के साथ ऐसी हो गई कि वो अटूट हो गई। वो एक कोई भी सिचुएशन आए, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं कभी बाबा से दूर नहीं जा पाया, और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के करीब आता गया। और शायद से उसी का रिज़ल्ट है कि आज हम ये साईं वंदन फाउंडेशन भी लेकर आ पाए हैं यहाँ तक। इस लीला से क्या मुझे सीखने को मिला है, और क्या मैं सबको बताना चाहता हूँ, सरेंडर सिर्फ बाबा पे करिए। अगर आपका सरेंडर एकदम भावपूर्ण है, वो आपके सरेंडर में भाव है, ट्रांजैक्शनल ना हो। आपका डिवोशन कभी ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तब मैं आपको पूज रहा हूँ या मैं आपको मान रहा हूँ। जब आपका प्यार होगा बाबा पे, जब आपका सरेंडर होगा और डिवोशन होगा, तो बाबा आपके लिए रास्ते अपने आप निकाल देंगे। और हमें, वो कहते हैं ना, हमें हर चीज़ खुद भोगनी है, अच्छा बुरा कर्म हमें खुद भोगना है। बट अगर सदगुरु पे डिवोशन है तो वो उसकी इंटेंसिटी कम ज़रूर कर देते हैं। तो मुझे पेन से जाना ज़रूर पड़ा, बट जब मैंने बाबा के ऊपर पूरी सिचुएशन छोड़ दी थी, और मैंने मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा निभाया बाबा के प्रति जो था, और उसका मुझे ये रिज़ल्ट बाबा ने दिया कि वो मेरा पेन एकदम गायब हो गया, और मुझे सर्जरी से बाबा ने बचाया, जो शायद से मुझे बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी देता, मेंटल स्ट्रेस तो था ही, और फिज़िकल स्ट्रेस भी देता। सो ये थी आज की लीला, और यहाँ से मेरा जर्नी बाबा के साथ शुरू हुई है। ओम साई राम।